कल रात में 8:30 के बाद OFSS का साइट एक बार खुला। वहां पे सभी ऑप्शन पहले के जैसे आ रहे थे। स्टूडेंट लॉगिन का भी ऑप्शन उपलब्ध हो गया था, लेकिन जैसे ही वहां पे आप ईमेल आईडी, पासवर्ड और अपना कैप्चा फिल करके लॉगिन करते थे, वैसे ही एरर आ जा रहा था। अर्थात कि कल नाइट में एक बार वेबसाइट ओपन हुआ, फिर उसके बाद बंद हो गया। उसके बाद से वेबसाइट ओपन नहीं हुआ है। फिर से वेबसाइट कब ओपन होगा, कैसे आप अपना इंटीमेशन लेटर डाउनलोड कर पाएंगे, डाउनलोड करने का जेन्युइन तरीका क्या है, उसकी बात करेंगे। उसके साथ साथ जो ऑफिशियल स्थिति OFSS की तरफ से बताया गया है कि OFSS ने एक ऐप लॉन्च किया है, तो उस ऐप के माध्यम से भी आपका एडमिशन लेटर डाउनलोड हो रहा है कि नहीं, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, वर्तमान स्थिति यही है कि कहीं पे भी डाउनलोड नहीं हो रहा है। यहाँ पे लिखा गया है आज के पेपर में, देखिए 24 तक पहली सूची से होना है नामांकन। अंतिम 2 दिन में उमड़ेगी भीड़। इंटर एडमिशन दूसरे दिन भी नहीं खुला बोर्ड का पोर्टल, साइबर कैफे का चक्कर लगाते रहे छात्र। यहाँ पे भी जानकारी दिया गया है कि 11वीं में दूसरे दिन भी नहीं शुरू हो सका नामांकन, अर्थात कि कहीं पे भी नामांकन की शुरुआत नहीं हुआ है। ये आप ही सिर्फ परेशान नहीं है, यहाँ पे लिखा गया इधर स्कूल एवं कॉलेज के प्राचार्य भी परेशान रहे। अर्थात कि जब तक वेबसाइट नहीं ओपन होगा तब तक नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत नहीं होगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट लगातार दूसरे दिन भी स्लो होने से हुई परेशानी। बोर्ड का मैसेज लेकर पहले विकल्प के कॉलेजों एवं साइबर कैफे का चक्कर लगाते रहे छात्र। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि पेपर में दो आर्टिकल आया है, दोनों क्या बता रहा है कि साइबर कैफे में भी डाउनलोड नहीं हो रहा है, और अगर आप कॉलेज में भी जा रहे हैं तो कॉलेज से भी यही रिस्पॉन्स किया जा रहा है कि देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि छात्र कॉलेज भी पहुंचे लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सका। कॉलेज के प्रधानाचार्य ने कहा कि समिति के वेबसाइट खुलने के बाद ही कुछ स्पष्ट हो सकेगा, अर्थात कि जब तक वेबसाइट नहीं ओपन होगा तब तक कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगा। और आप जानते हैं कि 22 को रक्षाबंधन का छुट्टी है, आज भी आपका कॉलेज बंद है, आज भी नामांकन की प्रक्रिया नहीं होगा। बचा शेष 2 दिन 23 और 24, तो 2 दिन में अगर मान लीजिए नामांकन की प्रक्रिया पूरा करना होगा तो काफी भीड़ होगा कॉलेज में। बिहार बोर्ड भी जानता है कि साइट ओपन नहीं हो रहा है, साइट क्रैश कर गया, तो आगे 24 से जो ये डेट है वो आगे बढ़ने की पूरी संभावना है। तो पहला स्थिति आपको क्या समझना है कि साइबर कैफे में भी नहीं डाउनलोड हो रहा है, आप कॉलेज में भी जा रहे हैं छात्र, तो कॉलेज से कहकर हटा दिया जा रहा है कि जब साइट ओपन नहीं होगा तब तक कॉलेज में भी नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत नहीं होगा। अब बात करते हैं कि वास्तव में मेरिट लिस्ट जारी हुआ है कि नहीं। देखिए, मेरिट लिस्ट जारी हो गया, क्योंकि यहाँ पे आप सभी छात्रों के पास मैसेज आया है, कि सिर्फ मैसेज बल्कि देखिए यहाँ पे कल ईमेल भी सभी छात्रों को भेज दिया गया कि फॉर टेकिंग एडमिशन इन इंटरमीडिएट कोर्सेज इन सिलेक्टेड कॉलेज थ्रू OFSS 2021 को सिलेक्ट कर लिया गया है, और आप 24/8 तक जाकर जिस कॉलेज में आपका नाम आया है उसमें एडमिशन करा सकते हैं। अगर आप नामांकन नहीं कराते हैं तो आपका नाम सेकंड और द्वितीय मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा। अगर आपको स्लाइड अप भी करना है तो पहले आपको नामांकन लेना पड़ेगा। तो ईमेल में भी वही जानकारी दिया गया है, और बताया जा रहा है कि अगर आपको अपने कॉलेज के बारे में जानकारी चाहिए कि किस कॉलेज के लिए आपका चयन हुआ है, किस स्ट्रीम के लिए, तो उसके लिए आपको जाकर OFSS के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको अपना इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करना पड़ेगा। लेकिन जानते हैं OFSS का ऑफिशियल वेबसाइट नहीं खुला है। तो आपके पास भी ईमेल भी आया है कि नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारा ये प्रयास रहता है कि कोई भी चीज पहले हम खुद से उसको जांच करके हाँ वास्तव में वो काम कर रहा है कि नहीं, उसके बाद ही हम आपको कोई जानकारी देते हैं। आप लोग से लगातार प्रश्न आ रहा था, तो हमने भी OFSS का यहाँ पे देखिए ऑफिशियल जो ऐप लॉन्च किया गया है, इसको हमने डाउनलोड किया। तो चलिए इस ऐप की क्या स्थिति है इसको चेक करते हैं। यहाँ से इस तरह कुछ ऐप ओपन हो रहा है। यहाँ पे अगर आप इस 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बना हुआ है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखिए कि यहाँ से आप स्लाइड अप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे आप लॉगिन करें। तो चलिए लॉगिन करके हम लोग चेक कर लेते हैं कि आप लोग का समस्या का ये भी समाधान हो जाए। तो लॉगिन करेंगे तो देखिए OFSS का ऐप ओपन हुआ। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर और पासवर्ड भरना है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अपना मोबाइल नंबर भरे जिसके माध्यम से आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है। तो चलिए यहाँ पे मोबाइल नंबर और पासवर्ड हम लोग फिल करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल सा सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही हमने सबमिट बटन पे जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूं, देखिए आपके सामने क्या लिख रहा है कि प्लीज वेट, बस प्लीज वेट इतना ही लिखकर आगे कुछ भी ओपन नहीं हो रहा है। आपके सामने मैं बार बार क्लिक करके आपको दिखा रहा हूं, कुछ भी ओपन नहीं हो रहा है, लिख रहा है प्लीज वेट। यहां से आपको क्लियर हो गया कि ऐप भी काम नहीं कर रहा है। जब बिहार बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट, पता ना बिहार बोर्ड का IT सेल क्या काम करता है और कहां से ऐप डिजाइन कराता है, जब भी कुछ भी उस पर नया चीज अपलोड होता है तो साइट क्रैश हो जाता है। तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि हाँ इस ऐप भी बेकार है। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आपको टाइम लॉस करना, अपना डाटा खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऐप भी मैंने आपको सामने दिखा दिया कोई काम का नहीं है। इतना तो तय है कि मेरिट लिस्ट आ गया। तो जेन्युइन तरीका क्या है, तो जेन्युइन तरीका है वेबसाइट। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया और आपने अगर चेक किया होगा तो आपने देखा था कि कल रात में भी वेबसाइट ओपन हुआ था, लेकिन वहां पे पूरा 2020 वाला डिटेल था, तो कि नया अपडेट अभी किया जा रहा है। तो यहां पे आपको क्या करना है, गूगल के सर्च बॉक्स में आना है, सिंपल सा इस चैनल का नाम टाइप करके सर्च कर देना है। चलिए एक बार आपके साथ फिर चेक करते हैं कि क्या वर्तमान स्थिति है। यहां पे आपको दिखाई देगा AR career point
जेnuin.in, इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है। ऐसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसे वेबसाइट ओपन होगा, क्योंकि जेन्युइन तरीका यही है। साइट ही कभी कभी काम कर रहा है, हो सकता है शाम तक प्रॉपर काम करना शुरू कर दे। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि इंटर एडमिशन मेरिट लिस्ट, तो इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। ऐड आएगा तो यहाँ से आप बंद कर सकते हैं। फिर यहीं पे आके आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ से एक एक जानकारी आप पढ़ सकते हैं अपना डॉक्यूमेंट से संबंधित। यहाँ पे देखिए सभी लिंक दिया गया और जेन्युइन तरीका वेबसाइट ही है, क्योंकि वेबसाइट देखिए कॉलेज के भी प्रिंसिपल क्या बोल रहे हैं कि वेबसाइट खुलने का वेट कीजिए। यहाँ पे आके चलिए एक बार फर्स्ट मेरिट लिस्ट पे क्लिक करते हैं, क्या खुला कि नहीं। तो देखिए एरर का प्रकृति बदल गया है, 503 एरर अब आ रहा है यहाँ पे। और वैसे ही यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है, तो कल नाइट में काम कर रहा था, लेकिन इस समय देखिए यहाँ पे भी सेम एरर दिखाया जा रहा है। कुल मिलाकर आज के वीडियो के हम आपको सारांश बता दे तो मैंने आपको पेपर के कुछ आर्टिकल दिखाया, जिससे सिद्ध होता है कि अभी साइबर कैफे में डाउनलोड नहीं हो रहा है, और कॉलेज में भी एडमिशन की प्रक्रिया की शुरुआत नहीं हुआ है, और कॉलेज में भी छात्र जा रहे हैं। तो इसके प्रधानाचार्य उनको ये कहकर भेज दे रहे हैं कि जब तक साइट ओपन नहीं होगा तब तक आपको कॉलेज आने की आवश्यकता नहीं है। जेन्युइन तरीका ऐप के बारे में अगर कोई आपसे कहता है तो मैंने ऐप भी दिखा दिया। ऐप से कोई भी डाउनलोड नहीं हो रहा है, वहां पे कुछ भी ओपन नहीं हो रहा है, बस जेन्युइन तरीका है वेबसाइट। यहीं से आप कुछ भी करेंगे, स्टूडेंट लॉगिन से स्लाइड अप करेंगे, अपना इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करेंगे, यहाँ से फर्स्ट मेरिट लिस्ट डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ पे आपको चेक करते रहना है। देखिए कब तक ओपन होगा, जैसे ही ओपन होगा आगे की प्रक्रिया को हम लोग समझेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।